इसराइल की जानिब से गाजा जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां, मुस्लिम ममालिक का लाहेअमल क्या? सूरत हाल पर तुर्की में आज बड़ी बैठक। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीरा शिरकत करेंगे। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त, इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का गाजा में इस्तेहकाम, तैनात फोर्स करने का ये मुतालबा है और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ में खुद इरादियत और अमन की बहाली के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि गाजा में सीज़ फायर मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया जाए, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन की ज़मानत है। इसराइल की जानिब से गाजा जंगबंदी की सकीन खिलाफ वर्जियाँ, मुस्लिम ममालिक का लाहेअमल क्या? सूरत हाल पर तुर्की में आज बड़ी बैठक। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीरा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास की जानिब से 3 यरगमारियों की लाशें मिलने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को 6 मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। नाइजीरिया में अमरीकी जमीनी फौज या फिजाई हमले मुमकिन हैं। शाम पर आयद पाबंदियां हटाएं ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। सदर ट्रंप ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतल्लिक केस मुल्की तारीख का अहम तरीन केस है। टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो इस केस के फैसले की अहमियत को कम कर दे। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया के साथ ही पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत समंदरी तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। एक्सपो के ज़रिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। This framework, we have identified 8 key drivers of export-led growth, which will propel Pakistan towards the goal of achieving 100 billion plus in annual exports by 2035. The 8 areas: agriculture and food processing, manufacturing and industry, information technology and digital services, mining and minerals, manpower and skills export, creative and cultural industries, services sector including tourism, and blue economy. Among these, the blue economy stands out as a transformative pillar capable of linking all other through trade, logistics, energy and innovation. अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही, 13 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबा सुमंगनान में 8 अमवात हुई हैं और सूबा बल्ख के ज़िला शोलगरा में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया है। पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने ताहाल मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी नहीं की। तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। पीपल्स पार्टी अददी बरतरी के दावे के बावजूद 1.5 हफ्ते से बरतरी साबित करने में नाकाम है। ज़राए की जानिब से कहा गया है, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर ही अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्के है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे आसिफ रज़ा मीर से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अभी तक जमा नहीं हो सकी और उसकी बुनियादी जो वजूहात हैं वो ये बयान की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए जाएं और वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन के मामले पर बज़िद हैं। ये एक डेड लॉक है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक किसी नेक्स्ट वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं, सक्सेसर हैं, उनके नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। 2-3 इजलास जो है वो बेनतीजा रहे हैं और तीनों बड़े उम्मीदवारों के दरमियान ग्रुपिंग का, लॉबिंग का और जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने उरूज पर है। इस सारे अमल की वजह से आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमती और दीगर निज़ाम है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। सारे तहरीक अदम एतमाद के मुंतज़िर हैं। सियासी सरगर्मियां भी इस हवाले से जारी हैं
पॉलिटिकल पार्टीज का जो इस ऐवान के अंदर मौजूद है, ये कहना है कि तमाम जमातें इस वक्त मिलकर इस अमल में शरीक हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दावेदार है कि उनके पास 36 से 40 वोट हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए सिर्फ 27 वोट दरकार है। लेकिन ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करवाई जा सकी, जिससे मुस्लिम लीग नून का जो मुतालबा है कबल उस वक्त इलेक्शन का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ताहाल वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का फाइनल ना होना, इस तहरीक अदम एतमाद में एक बड़ी रुकावट बताया जा रहा है। जी, हाईकोर्ट में जेर समाअत ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ्त जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल। केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक केस पर अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया है। केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फ्याज महमूद से अपडेट कीजिएगा। फ्याज जी देखिए, ये ऑडियो लीक केस है, इसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस केस को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की समाअत कर रहे थे, लेकिन अब इस केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। जस्टिस आजम इस केस की अब समाअत करेंगे, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार के जितने भी सिंगल बेंच के केसेस हैं उनको डिवीजन बेंच में मुंतकिल कर दिया गया है, और जिसके बाद अब वो तमाम तर केसेस दूसरी अदालत को भिजवा दिए गए हैं और इसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। जिसके बाद अब नया जो बेंच तश्कील दिया गया है वो इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर यह केस दूसरी अदालत को मुंतकिल किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आजम खान कल 4 नवंबर को ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक हम आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत की मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम में इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल खत्म करना शामिल है। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम में इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल खत्म करना शामिल है। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। वकास अहमद से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी वकास अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर एक बयान जारी किया है, जिसमें खास तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के वफ़द के दरमियान जो गुज़श्ता हफ्ते जो अहम मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का अहवाल बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बयान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहाली और जजों की तबादली के अख्तियारात जो है शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में NFC सूबों के हिस्सों के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। इसके अलावा मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल को ख़त्म करना भी इस 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होगा। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पॉलिसी का फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री लार्जर बेंच कंटोनमेंट अस्पताल के डॉक्टर के रजाकाराना इस्तीफे पर पेंशन की अदायगी का केस है। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने 24 बरस पुराने मामले में डॉक्टर को पेंशन देने का हुक्म बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रखते हुए पेंशन के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, डॉक्टर हबीबुर रहमान सोमरो ने मनोड़ा कंटोनमेंट अस्पताल में 1982 से सन 2000 तक मुलाजमत की। मेडिकल मसाइल की बुनियाद पर बतौर एहतजाज 2001 में इस्तीफा दिया था। कंटोनमेंट कानून के मुताबिक पेंशन के अहल करार पाने के लिए 10 बरस की सर्विस जरूरी है। डॉक्टर हबीब को 18 बरस सर्विस के बावजूद पेंशन अदा नहीं की जा रही। वकील कंटोनमेंट ने बताया, पेंशन के लिए 25 बरस की सर्विस जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक डॉक्टर हबीब को मेडिकल बोर्ड ने अनफिट करार दिया था। एक शख्स ने 18 बरस की सर्विस दी है, अगर वो बीमार हो गया तो आप चाहते हैं भूखा मर जाए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, डॉक्टर की उम्र 73 बरस हो गई और पेंशन भी नहीं दे रहे। अदालत ने कहा, 73 साल शख्स के लिए इस उम्र में दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाना मुनासिब नहीं है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान की तरफ से ITF वर्ल्ड जूनियर G30 टेनिस चैंपियनशिप 2025 के फातहीन के आगाज में खुसूसी तकरीब सजाएगी। ये बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट हाल ही में इस्लामाबाद में हुआ था। अवार्ड्स की तकरीब मैकडॉनल्ड्स F9 रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में हुई, जिसके बाद शुरका को इशाइया दिया गया। तकरीब में तकरीबन 60 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों और ITF हुकाम ने शिरकत की, जहां चैंपियंस को उनकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी असामुल हक को भी यह खुसूसी अवार्ड दिया गया। बावकार टूर्नामेंट दुनिया भर से जूनियर टेनिस खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, जिसमें जापान, काजाकिस्तान, कोरिया, लिथुआनिया, रूस, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक के नौजवान शामिल थे। मैकडॉनल्ड्स ने खेलों के फरोग के लिए अज़्म का इजहार किया। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान की जानिब से इस पहल का मकसद मुल्क में खेलों और नौजवानों की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम को मज़ीद तक़वियत देना है। हम्बैक वेल के बड़े गिरोह को गवादर में देखा गया। हम्बैक वेल का गिरोह 6 से ज्यादा वेल मछलियों पर मुश्तमिल था। माहीगीरों ने गवादर के पहाड़ से तकरीबन 11 नॉटिकल मील जनूब में 6 अरबी वेलों को हिजरत करते हुए देखा। तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान मौसम खान का कहना है कि अब तक पाकिस्तान से डॉल्फिन और वेल की 27 अक़साम पाई जा चुकी हैं, जो पैदावारी साहिली और समुद्री पानियों में बकसरत पाई जाती हैं। हम बैक वेल यमन और श्रीलंका के दरमियान बुहेरे अरब में पाई जाती हैं। हम बैक वेल मानसून के बाद झींगे और छोटी मछलियाँ खाने के लिए पाकिस्तानी पानियों की तरफ आती हैं। ख्याल किया जाता है कि व्हील के इन सरगर्मियों ने बुहेरे अरब के हम बैक व्हील की आबादी को शदीद मुतासिर किया है। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। हम बैक व्हील के बड़े गिरोह को गवादर में देखा गया है। हम बैक व्हील का गिरोह 6 से ज़्यादा वेल मछलियों पर मुश्तमिल था। माहीगीरों ने गवादर के पहाड़ से तकरीबन 11 नॉटिकल मील जनूब में 6 से ज़ायद अरबी वेलों को हिजरत करते देखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए फ़ातिह ख़्वानी भी की। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन को दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए वज़ारत दाखिला के इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर शहदाए वतन को खराज अक़ीदत भी पेश किया। नेशनल गेम्स के हवाले से अहम इजलास आज कराची में होगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। POA ज़राए के मुताबिक गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन, सूबाई वज़ीर खेल समेत इंतजामी मामला देखने वाले तमाम महकमों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नुमाइंदगी आरिफ सईद, खालिद महमूद और फातिमा लाखानी करेंगी। वज़ीर सिंध ने 6 से 13 दिसंबर को नेशनल गेम्स कराने का ऐलान कर रखा है। इजलास में नेशनल गेम्स की तैयारियों और शेड्यूल पर मुशावरत होगी, जो अहम फैसला मुतवक्के हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।